बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई दरसगाह पर आज से एक न्यू कोर्स का आगाज हो रहा है अल्लाह के फजल करम से। एंड द नेम ऑफ दिस कोर्स इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस। हदीस की टर्मिनोलॉजी के हवाले से ये कोर्स होने जा रहा है और ये 30 वीडियोस के ऊपर मुश्तमिल होगा और रमज़ान के 30 दिनों के लिए ये पूरा कोर्स इंशाअल्लाह रहमान चलेगा। हालांकि इस कोर्स की रिकॉर्डिंग आज 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है, बट इसको पब्लिक जो किया जाएगा वो अपकमिंग रमज़ान के अंदर इंशाल्लाह किया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट द कोर्स। टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। हम किस बारे में बात करेंगे वो उस हवाले से हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। देखिए, टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस क्या है। हदीस इस्लाम जो हमारा दीन है इसका दूसरा सोर्स है। पहला सोर्स तो किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है कुरान। उसके बाद दूसरे नंबर पर सोर्स की बात आती है तो वो हदीस होती है। और हदीस के अंदर कैटेगरीज है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज आर प्रेजेंट इन हदीस एंड दिस स्टडी ऑफ दोज काइंड ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड द टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस। इस बारे में हम बात करेंगे। कुरान के अंदर हदीस का जिक्र मौजूद है, मनफी दलाइल भी है और मस्बत दलाइल यानी नेगेटिव दलाइल भी है और पॉजिटिव दलाइल भी है। अगर इंसान अपने जहन से सोचे तो हदीस हुज्जत है। कैसे हुज्जत है? देखिए, कुरान के अंदर इसकी जो मौजूदा तरतीब है, पहले सूरतुल फातिहा है, फिर सूरतुल बकरा है, ये जो मौजूदा तरतीब है ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से ही हुई है, मिन जानिब अल्लाह ही हुई है। लेकिन इस तरतीब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो कातिबीन वही थे उनसे फरमाया था इस तरतीब से इसको लिखो। तो हदीस तो यहां पर इसका जवाब साबित हो जाता है क्योंकि इसकी नुज़ूली तरतीब तो डिफरेंट थी। उसके बाद कुरान में मुजमल मसाइल की तफसील आती है, जैसे कि नमाज का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, बट उनकी डिटेलिंग नहीं आती। डिटेलिंग तो पूरी की पूरी हदीस के अंदर आ जाती है। फिर 5 नमाजों की डिटेलिंग, रुकू, सुजूद और सुजदे के अंदर क्या पढ़ना है, अत्ताहियात वगैरह, इन सब की डिटेलिंग जो है वो अहादीस के अंदर मिलती है। वो कुरान के अंदर तो डायरेक्ट हुक्म मिलता है। तो हदीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेकंड सोर्स है, दूसरा माखज है शरीयत इस्लामिया का। एक हदीस है, अल्लाह उस शख्स को रौनक बख्शे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट कोट होती है कि अल्लाह उस शख्स को रौनक बख्शे जिसने मेरी हदीस सुनी, फिर मुझ पर फिर समझी और फिर उसी तरह आगे पहुंचा दी, आगे बयान की। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत बड़ी बात है हदीस के हवाले से। सही और ज़ईफ रिवायात की बात जो है वो कहां से आई, ये बात मैं आपके जहन में डाल देता हूं ताकि आगे समझने में हमें आसानी हो जाए। देखिए, मक्की जिंदगी में निफाक नहीं था, वहां पर मुशरिकीन थे, मोमिनीन थे। लेकिन जब जैसे जैसे मुसलमानों का इक्तदार बढ़ा और वो मदीने के अंदर आ गए, पावर आ गई, तो फिर निफाक भी आ गया, मुनाफिकीन पैदा हो गए। और मुनाफिकीन जब पैदा हो गए तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के जमाने में मुनाफिकीन खास तौर से सामने आए। हजरत उमर की शिद्दत के सामने वो अपने आप को जाहिर तो नहीं कर पाए, बट हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के खिलाफ उन्होंने फिर साजिश की कि हजरत उमर को कत्ल किया जाए, शहीद किया जाए। तो जैसे कैसर किसरा का तख्त जैसे ही उल्टा, रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसे ही गिरी है हजरत उमर के जमाने में, तो मुसलमानों को जक पहुंचाने की गर्ज से उन्होंने एक चाल चली मुनाफिकीन ने कि मुसलमानों के अंदर घुसकर खुद को मुसलमान जाहिर करके उनके ऊपर वार करना चाहिए। ये वार मुसलमानों के ऊपर कारगर साबित होगा। तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु एक मजूसी अबुलुलू, मजूसी जो ईरान से होकर मदीना आए थे और मुगैरा बिन शोबा रदियल्लाहु अन्हु के गुलाम बन गए थे। वो खंजर बनाना जानते थे, तलवार बनाने में माहिर थे। तो एक मरतबा हजरत उमर ने उनको देखा भी था बाजार में और पूछा था तो कौन है? उसने कहा था मैं फला हूं। कहा किसका गुलाम है? सारा कुछ पूछा था। तो फिर सहाबा से फरमाया था, दीगर सहाबा से, मुझे ये शख्स सही नहीं लग रहा। तो फिर फजर की नमाज में उसी ने हजरत उमर को शहीद कर दिया खंजर से। तो दुश्मनों को पता लग गया कि अगर मुसलमानों को गिराना है तो निफाक ही रास्ता है। झूठे मुसलमान बन जाओ, मुसलमानों के साथ गुल मिल जाओ, उनकी पॉलिसियां जानो, फिर उनके ऊपर वार करो। ये उन्होंने समझा था। फिर अब्दुल्ला बिन सबा जो कि यमन से उठा था, वो भी मक्के के अंदर आया हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के दौर में और देखा कि लोग हजरत उस्मान के मुखालिफ हैं।
تو اس کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان لوگوں کے درمیان تفریق کرائی. اب اس حوالے سے انہوں نے جھوٹی احادیث بھی گڑھنا شروع کر دی، اپنی طرف سے غلط احادیث منسوخ کرنا شروع کر دی. اور زمانہ وہ ایسا تھا کہ لوگ حدیث کا اکرام کرتے تھے، حدیث جب آتی تھی اپنی گردن جھکا لیتے تھے. تو معاملہ آگے چلتا گیا، میمون القضا اٹھا، مدینے میں نفاق پھیلا، پھر اس کے ساتھ بہت سارے فرقے وجود میں آئے. دین ان سب فرقوں کے ساتھ ایک اور فرقہ بھی تھا جو حدیثوں میں الٹ پھیر کر رہا تھا. یہ ساتھ رہا تو حدیثوں کے اندر بہت گڑبڑ ہو گئی. احادیث کے اندر مجموعہ جو ہے وہ بہت مکس اس کا معاملہ ہو گیا، اور اس کے اندر صحیح حدیث کے اندر ضعیف حدیث کا اضافہ ہو گیا.